बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने बनाने की बेहद शानदार और लजीज तरीन रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो बड़ी आसानी से बन जाती है और खाने में बेहद लजीज और मज़ेदार होती है। ख़ास तौर पर अगर नाश्ते के टाइम पे ये रेसिपी खाने को मिल जाए तो डबल ट्रीट हो जाती है, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे हम लोग चने खाना पसंद करते हैं और साथ अंडे को भी प्रेफर करते हैं। तो ये 2 in 1 रेसिपी है। चनों के साथ साथ हम अंडों का मज़ा भी लेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी नाश्ते वाली 2 in 1 रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने ले लिए हैं। ये उबले हुए चने हैं। वज़न में ये 300 ग्राम के बराबर हैं। इनको मैंने पूरी रात भिगोने के बाद सुबह प्रेशर कुकर में 7 से 8 मिनट का प्रेशर लगा के इनको उबाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हैं। और साथ ही हमें आधी प्याली के बराबर दही की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे, यानी कि दही की एक बेहतरीन सी सॉस बनाएंगे। तो हाफ़ टी स्पून नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी रेड चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून के बराबर मैं इसमें हल्दी शामिल करूंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चाट मसाला। हल्का सा टेंगी सा और मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए 1 टीस्पून भर के चाट मसाला शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। भुना कुटा जीरा पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च। मोटी कुटी हुई लेनी है, बारीक पिसी हुई नहीं लेनी। और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का। ये सिर्फ मैं इसमें अच्छा कलर लाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसका कोई फ्लेवर नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारी दही वाली मज़ेदार सी सॉस बन के रेडी हो गई है, जो कि हम रेसिपी में आगे चल के यूज़ करेंगे। इसको साइड पे करते हैं और अब आगे चलेंगे। तो यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चूल्हा ऑन करके फ्लेम को हमने मीडियम पे सेट किया है। जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म हुआ है तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज को, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। देख सकते हैं आप कि मैंने कितना बारीक चॉप किया है, तो आपने भी इतना ही बारीक चॉपिंग करनी है प्याज की। यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे प्याज को सिर्फ नरम करना है, हमने इसको कोई कलर नहीं देना, बस ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी तो फिर हम आगे चलेंगे। बस फ्लेम का ख्याल रखेंगे आप, दरमियाने से फ्लेम पे ही प्याज को नरम करना है। जब प्याज नरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट शामिल कर देंगे और कुछ देर के लिए हमने अदरक लहसुन की पेस्ट को प्याज के साथ भून लेना है। हमने इस रेसिपी में कोई चिकन या कीमा वगैरह यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन की पेस्ट को थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे इनको भूनने के लिए, जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट को प्याज के साथ भून लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर लेके उसकी प्यूरी बनाई है, जो कि मैं यहाँ पर शामिल करूँगी। अगर आप टमाटर की प्यूरी ना डालना चाहें तो फिर आप साबुत टमाटर के पीसेस करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्लेंडर जग में डाल के प्यूरी बना ली है और यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए पका लेंगे, जब तक कि ये तमाम चीज़ें आपस में यकजान ना हो जाएं। और सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ही आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, साइडों से ऑयल दिख रहा है। और मैंने इन चीज़ों की भुनाई के दौरान 2 से 3 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपस में यकजान हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही वाली सॉस जो हमने बनाई थी मज़ेदार से चटपटे मसाले डाल के। अच्छा जी, दही का कुछ ऐसा सीन होता है, अगर हम दही को हांडी में शामिल करने के बाद फ़ौरन से चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स ना करें तो दही की फुटकियाँ सी बन जाती हैं, जो कि ना देखने में अच्छी लगती हैं और ना ही खाने में। और आखिरी लम्हे तक जितना भी आप इसको हांडी में मिक्स करना चाहेंगे वो फुटकियाँ मिक्स नहीं होंगी। तो आपने दही शामिल करने के बाद फ़ौरन से चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है। अच्छा जी, दही वाली सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे थे। ये चने 100% बॉयल हैं। और अब हमने दही शामिल करने के बाद चनों को ऐड किया है, तो चने थोड़े से फर्म हो जाएंगे, थोड़े से जान में आ जाएंगे। तो आप चनों को कुछ देर के लिए भून लें बगैर किसी टेंशन के कि ये टूट जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बस आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तकरीबन आधा कप के बराबर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे कवर लगा के मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर तो आपको चनों में ज़्यादा शोरबा चाहिए तो फिर आप आधा कप की बजाय पूरा कप भी शामिल कर सकते हैं पानी का। तो यहाँ पर कवर लगा दिया है। 8 मिनट के बाद चेक करेंगे। टाइम पूरा होने के बाद कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई पे सेट किया हुआ था, तो पानी की मिकदार अभी भी चनों में दिख रही है। तो इतना पानी इनफ है, क्योंकि चने जो है वो पानी को पीते ही रहते हैं। तो इस टाइम पे फ्लेम को दम वाला करके कवर लगा देंगे ताकि जो तरी वगैरह है वो ऊपर नज़र आने लग जाए।
तो मैंने 5 मिनट के बाद कवर हटाया है। आप देख सकते हैं तरी ऊपर आ चुकी है और हल्की आग पर जो है वो चने हमारे पक रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और यहाँ पर मैंने 2 अंडे हार्ड बॉईल कर लिए हैं, उनको इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। अगर आप अंडों को स्लाइस में कट ना करना चाहें तो अंडे के 4 पीस या फिर 2 पीस करके भी यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं और थोड़ा सा जेंटली मैं इनको मिक्स कर रही हूँ ताकि अंडों की जो जर्दी है वो अंडे के अंदर से ना निकले। अगर वो अंडे के अंदर से निकल गई तो वो मेल्ट होके पूरी हांडी में फैल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे स्पेशल से मज़ेदार से नाश्ते वाले चने बन के रेडी हो गए हैं, तो डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ही कमाल की लुक है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही आसानी से बनाए हैं मैंने आपके सामने। आप चने की ये रेसिपी बना के नाश्ते के अलावा दिन में किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर आप लंच टाइम पे या डिनर टाइम पे साथ में उबले हुए चावल बना लेते हैं तो क्या ही बात है, खाने का मज़ा ही आ जाएगा। और आपने देखा कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। गर्मी के सीज़न में आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके बताने लगी हूँ कि कैसे बने हैं। तो प्लेट में थोड़ा सा पोर्शन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर लीमू छिड़का है ताकि और भी मज़ेदार से लगें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप चनों की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। ये थी मेरी आज की रेसिपी। लाजमी ट्राई करें, जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।